गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और वेलकम टू मकाम ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 साझेदारी का सामान्य परिचय। पिछले लेक्चर में हमने बंद साझेदारियों में समायोजन के तरीके समझे थे। आज हमारा नया टॉपिक है साझेदार को लाभ का आश्वासन या गारंटी। साझेदार को लाभ का आश्वासन या गारंटी क्या होती है, तो देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के रूप में कि कभी कभी फर्म के हित में किसी ऐसे व्यक्ति को साझेदार बना दिया जाता है जो किसी क्षेत्र विशेष में विशिष्ट योग्यता रखता हो और ऐसा व्यक्ति जो है वो न्यूनतम लाभ के संबंध में पुराने साझेदारों से आश्वासन चाहता है ताकि भविष्य में कोई हानि न हो, और ऐसा ही आश्वासन लाभ की गारंटी कहलाता है। इसे लाभ की गारंटी या लाभ का आश्वासन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो था इसकी डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि आपने कई बार सुना होगा कि बाहरी कंपनियां आकर के भारत में व्यापार करती हैं, तो बाहरी कंपनियां या तो अपनी मर्जी से आती है या हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बुलवाई जाती है। तो जब वो कंपनियां आती है और जब हम चला के उसको बुलाते हैं, इंडियन गवर्नमेंट चला करके कि नहीं आप आइए हमारे यहाँ बिजनेस कीजिए, ठीक है, जो चीज़ की कमी होती है क्योंकि इससे गवर्नमेंट को भी क्या होती है, इनकम होती है। तो ऐसी कंपनियां कहती है भाई हमें आपके आने से हमें क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, हम इतनी दूर आएंगे, हमारे वर्कर्स लाने पड़ेंगे, हमें है ना कई तरह की जो है एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। तो गवर्नमेंट यहाँ की उनको कई तरह की फैसिलिटीज़ न्यूनतम गारंटी देती है कि हाँ हम आपका कम से कम इतना टर्नओवर कराएंगे, इतना प्रॉफिट हम आपको करवाएंगे, ठीक है। तो वही एक तरह से लाभ का आश्वासन या गारंटी कहलाता है। इसी टाइप से कोई विशेष योग्यता रखने वाला अनुभवी व्यक्ति वो कहता है भाई मैं आपकी फर्म में क्यों आऊँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब उसे लालच दिया जाता है कि आप आइए हम आपको कम से कम न्यूनतम इतने रुपए का लाभ देंगे, या ये आपको जो लालच दिया जाता है जो भी एनी अदर वो उसको लाभ का आश्वासन या गारंटी होता है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं कि इस लाभ के आश्वासन या गारंटी के संबंध में लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है। इसकी 4 अलग अलग दशाएं हैं, गारंटी के प्रकार है। तो गारंटी के प्रकार में हमारे 4 गारंटी के प्रकार है। सबसे पहला है फर्म द्वारा गारंटी। किसके द्वारा? फर्म के द्वारा। अब वहां पे प्रश्न के अंदर ऐसा कोई नहीं लिखा होता है कि जैसे यहाँ लिखा है कि पुराने साझेदारों से लाभ के संबंध में आश्वासन चाहता है, तो यहाँ सिर्फ ये लिखेगा कि भाई फला आदमी को ये साझेदार बनाया गया तो इसको न्यूनतम इतने रुपए लाभ देना है। अब वहाँ पे ये नहीं होगा कि पुराना जैसे ए और बी है तो ए से इतना लेना है, बी से इतना लेना है। वहाँ पे उनके त्याग के बारे में कोई सूचना नहीं होगी या नए अनुपात के बारे में। तो ऐसे कंडीशन में उसको कहते हैं फर्म द्वारा गारंटी। संयुक्त रूप से जब साझेदार उत्तरदायी होते हैं न्यूनतम लाभ की कमी को पूरा करने के लिए तो उसे कहते हैं फर्म द्वारा गारंटी। दूसरा आता है साझेदार द्वारा गारंटी, यानी कि एक विशेष साझेदार ने खुद ने जो है वो अपने किसी विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनवाया और उसको अपनी तरफ से गारंटी दी कि भाई आपका जो भी लाभ कम पड़ेगा वो कम से कम मैं दूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए बी ये पहले 2 जने पार्टनर थे, अब इन्होंने सी को है ना पार्टनर बनाया, तो ये सी को जो है वो ए लेकर आया। कौन लेकर आया? ए। और ए ने जो है वो इसको गारंटी दी कि भाई तुझे हमारे जो बिजनेस है उस बिजनेस से कम 50,000 रुपये का सालाना लाभ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर 50,000 की जो भी कमी होगी उसकी पूर्ति ए के द्वारा की जाएगी, क्योंकि ये गारंटी किसने दी? ए ने। मान लीजिए कि सी को जो है वो लाभ फर्म के अंदर 40,000 रुपये ही मिल पा रहा है, तो न्यूनतम 10,000 रुपये जो कम पड़ रहे हैं उसकी पूर्ति ए के द्वारा की जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, फिर अगर इसको ज़्यादा मिलता है तो वो ज़्यादा ही प्राप्त करेगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा कितना होगा, तो गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा के न्यूनतम लाभ के बराबर तो हो गई, लेकिन अगर उसका हिस्सा फर्म में ज़्यादा भी बन रहा है तब भी उसको वो ज़्यादा वाला ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि सी को जो है वो गारंटी मिली 1/4 लाख, फर्म में साझेदार बनाया 1/4 हिस्से के लिए। अब 1/4 का मतलब होता है लाभ का चौथा हिस्सा 1/4। न्यूनतम लाभ के बारे में दे रखा है कि 50,000 रुपये कम से कम तेरे को मिलेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि फर्म को जो है वो 2,80,000 रुपये का लाभ है।
कितना लाभ हुआ? 2,80,000। तो पहले सी का चेक करते हैं 1/4 करके, तो जब 1/4 इसका करते हैं तो ये आता है 70,000 रुपये। तो इस दशा में सी का जो लाभ होगा वो 70,000 रुपये होगा, ना कि 50,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि ये तो न्यूनतम है, कम से कम है, अधिकतम भले कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो उसे जो लाभ में हिस्सा होगा, अगर ज्यादा प्राप्त हो रहा है तो वो ज्यादा वाला ही हिस्सा उसे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ 70,000 मिलेगा। अब मान लेते हैं कि फर्म का प्रॉफिट है 1,80,000 रुपये, 1,80,000। अब इसका जब 1/4 करें अपन तो ये आएंगे आपके 45,000 रुपये। कितना आएंगे? 45,000। तो इस कंडीशन के अंदर जो है वो अब यहाँ जो 5,000 कम पड़ रहे हैं, तो ये कम नहीं लेगा, ये इसकी पूर्ति कौन करेगा? ए करेगा। और अगर बाय द वे ये गारंटी फर्म द्वारा है तो वो अपने लाभ अन्य अनुपात में करेंगे, ए और बी। ठीक है, इसको समझ लीजिए अच्छे से कि फर्म द्वारा गारंटी को ये कैलकुलेशन भी कैसे करेंगे, फिर इसका लेखांकन तो बहुत ईजी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कि जो साझेदार जिसको लाभ की गारंटी मिली है, आश्वासन मिला है, उसे न्यूनतम लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन अगर इसका हिस्सा पहले ज्यादा बन रहा है तो उसे वो ज्यादा वाला लाभ ही प्राप्त होगा। ठीक है, हाँ, अब यदि प्रश्न के अंदर कोई अनुपात नहीं दिया हुआ है कि जो कम पैसा पड़े उसको पुराने साझेदार किस अनुपात में वहन करेंगे, मतलब बाकी जो साझेदार बचे ए बी एक्स वाई जो भी, उनसे उस लाभ के आश्वासन वाले साझेदार को किससे कितना पैसा लेना है। तो इस कंडीशन में अगर कोई सूचना नहीं है तो जो उनका लाभ अन्य अनुपात दे रखा है प्रश्न के अंदर उसी अनुपात में वहन करेंगे, और अगर अनुपात पहले से दिया हुआ है कि नहीं इस अनुपात में वहन करेंगे तो उस अनुपात में वहन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझ लीजिए इसको अच्छे से कि भाई ए और बी पार्टनर है और इनका अनुपात है 3:2। इन्होंने सी को पार्टनर बनाया, सी का न्यूनतम लाभ में हिस्सा जो है वो तय हुआ 30,000 रुपये। कितना हिस्सा तय हुआ? 30,000 रुपये मिनिमम तय हुए। ठीक है, और लाभ में इसका जो हिस्सा है वो है 1/5। लाभ में हिस्सा कितना है? 1/5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इस कंडीशन में हालांकि नया लाभ अन्य अनुपात भी निकालना पड़ेगा, वो मैं भी आपको सिखाऊंगा नया लाभ अन्य अनुपात, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन समझाना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि फर्म का लाभ जो है वो 1 लाख 1.5 लाख रुपये। कितना हुआ? 1.5 लाख रुपये। तो पहले सी का चेक कर लीजिए, 1.5 लाख का 1/5 करें तो आता है 30,000 रुपये। तो न्यूनतम उसको 30,000 की गारंटी है, इसीलिए उसको मिल जाएगा, और रिमेनिंग जो बचेगा वो ए और बी में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए फर्म का लाभ 1 लाख रुपये। कितना है? 1 लाख रुपये। 1 लाख का जब 1/5 करें तो ये आएगा 20,000। कितना आएगा? 20,000। तो अब सी को जो है न्यूनतम कितनी गारंटी है? 30,000 की, जबकि लाभ में हिस्सा कितना बन रहा है उसका? 20,000। 10,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। तो ये जो 10,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, यहाँ पर 10,000 रुपये की कमी जो है वो 10,000 की कमी कौन पूरी करेंगे? ए और बी मिलकर, जब फर्म द्वारा गारंटी, किसके द्वारा हो? फर्म द्वारा गारंटी। ठीक है, अब फर्म द्वारा गारंटी में ये भी नहीं दिया कि ए से कितना बी से कितना, तो जो इनका ये लाभ अनुपात है 3:2, इस अनुपात में ये 10,000 रुपये वहन करेंगे। जो कमी है ये कमी 10,000 की, इस कमी को 3:2 में वहन किया जाएगा। इसके द्वारा? ए और बी के द्वारा। देखिए बेटा, ये तो हो गया 3:2 में। अब मान लेते हैं ये तो थी गारंटी फर्म के द्वारा, लेकिन अगर प्रश्न में पहले से दिया हुआ हो कि भाई न्यूनतम लाभ के गारंटी की कमी को शेष साझेदार समान अनुपात में वहन करेंगे। तो समान अनुपात का मतलब क्या हो गया? बराबर बराबर। तो यहाँ 10,000 रुपये में से 5,000 ए देगा, 5,000 बी देगा। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया जब अनुपात प्रश्न में दिया हुआ। और कोई अनुपात दिया हुआ है तो इस 10,000 रुपये को उस अनुपात में ही बांट दिया जाएगा। ए में से और बी में से लेस कर देंगे और सी के प्रॉफिट में उसको ऐड कर देंगे। उसकी अकाउंटिंग अभी अपन सीखेंगे। अब आता है साझेदार द्वारा गारंटी। अब गारंटी अगर मान लीजिए सिर्फ ए ने ही दी तो ये पूरे 10,000 रुपये किसमें से घटाए जाएंगे? ए से प्राप्त किए जाएंगे, ए से वसूल किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं इसकी अकाउंटिंग समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल लेकर के, तब हमको इजीली समझ में आएगा।
तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारा एग्जाम्पल है गारंटी से संबंधित। क्या एग्जाम्पल है? देखिए x तथा y फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार है। अनुपात कितना है? 3:2। z को लाभ में 1/5 भाग, लाभ में इसका कितना होगा? 1/5 भाग के साझेदार बनाए तथा फर्म द्वारा ₹60,000 न्यूनतम लाभ की गारंटी दी गई। कितने रुपए लाभ की गारंटी दी गई है? न्यूनतम 60,000 रुपए। तो पहले कैलकुलेट करके देख लेंगे कि 1/5 हिस्सा 60,000 बन रहा है या 60,000 से ज्यादा बन रहा है या कम बन रहा है। ठीक है, लाभ वर्ष 2018-19 में रुपए 2 लाख का लाभ हुआ। लाभ वाली न्यूनतम खाता बनाइए यदि गारंटी फर्म द्वारा दी गई और गारंटी एक्स द्वारा दी गई। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करना कि रफ के अंदर एक बार नया रेशियो फाइंड कर लेना वर्किंग नोट के अंदर। नया लाभ वाले अनुपात की गणना कैसे करेंगे? देखिए नया लाभ वाले अनुपात, नया लाभ वाले अनुपात सबसे पहले देखिए जेड को देखिए नए वाले को, क्योंकि इसका तो नया यही वाला है, ये पुराना है, ये पुराने अनुपात भी पुराना, ये नया, ये अनुपात भी नया। तो सबसे पहले जेड फर्म का जो लाभ होगा वो अपन को 1 मानना पड़ेगा, क्योंकि माना फर्म का कुल लाभ बराबर 1 संपूर्ण। अब जेड का हिस्सा जो है, जेड का लाभ वो दिया हुआ है 1/5। तो यहाँ जेड को देने के बाद शेष लाभ कितना बचा वो ज्ञात करेंगे। शेष लाभ 1 - 1/5 अगर करें तो ये आएगा 4/5, और ये नया जो शेष लाभ है वो बटेगा x और y के अंदर, इस अनुपात के अंदर 3:2 के अंदर। तो फिर a का लाभ जो होगा, a का नया लाभ वो हो जाएगा 4/5 का मतलब गुना 3/5। 4/5 × 3/5 इसका फॉर्मूला होता है कि भाई शेष लाभ गुणा जिस साझेदार का निकाल रहे हैं उसके हिस्से से गुणा कर दीजिए। लाभ को जिस साझेदार का निकाला जा रहा है उसके हिस्से से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। ये फॉर्मूला होता है लाभ इनटू साझेदार का खुद का हिस्सा, साझेदार का हिस्सा। अब साझेदार का हिस्सा कितना है? 3/5 है। ठीक है, तो 3/5 से गुणा कर दिया तो 4 × 12 और 5 × 25। फिर इसी टाइप से बी का निकालेंगे तो बी का नया लाभ बराबर वही लाभ 4/5 और इसको देना है 2/5। 4 × 8 5 × 25 8/25। और फिर सी का जो लाभ दिया हुआ है, सॉरी जेड का, बी गलत लिख दिया मैंने, एक्स का लाभ, वाई का लाभ, ये हो जाएगा जेड का लाभ। तो जेड का लाभ जो है वो अपन को दिया हुआ है 1/5। अब देखिए अपन को कुछ नहीं करना है कि जैसे इसके नीचे 25 है तो यहाँ पे 25 लाना है, बराबर करना है। ठीक है, वो छोटी क्लास में आप गणित में करते थे तुल्य भिन्न वगैरह। ठीक है, कि गुणा करो 2 से, फिर 3 से, 4 से, सेम संख्या लाने के लिए बस। तो 5 का 5 और बोलेंगे 25 आ जाएगा, तो ऊपर नीचे दोनों को किससे गुणा करना है? 5 से। तो ये हो जाएगा 5 × 5 और ये हो जाएगा 5 × 25। तो देखिए आप सब जगह 25 हो गया ना। तो फिर नया अनुपात आ गया हमारा, नया अनुपात 12:8:5। ये अनुपात आता है 12, 8 और 5। ठीक है बच्चों, अब देखिए लाभ कितना है? 2 लाख रुपए। लाभ कितना है? 2 लाख। 2018-19 में रुपए 2 लाख का लाभ। सबसे पहले इस लाभ में किसका हिस्सा निकालेंगे? जेड का हिस्सा निकालेंगे, जेड का हिस्सा। अब जेड का हिस्सा देखिए खाता में आप करूंगा, अभी आपको सिर्फ कैलकुलेशन वर्किंग नोट वाली सिखा रहा हूं। ठीक है, जेड का हिस्सा, तो जेड का हिस्सा जो है वो 2 लाख गुणा 1/5। अब चाहे 5/25 करो या 1/5 करो, एक ही बात है। काटेंगे आपने वापस इसी को तो 1/5 ही आएगा, जो यूनिवर्सिटी में दिया हुआ वही करेंगे। तो 2 लाख का 1/5 करें तो ये होता है ₹40,000।
जो कम पड़ रहे हैं, कमी की राशि, कमी की राशि, तो कमी की राशि हो जाएगी आपके रुपए 20,000, 60,000 माइनस 40,000, 20,000। इस 20,000 को ये एक्स और वाई दोनों को देंगे। जब गारंटी किसके द्वारा हो देगी, दो गारंटी, ये गारंटी फर्म द्वारा दी गई। फर्म का मतलब हो जाएगा कंबाइन, ठीक है, फर्म का मतलब कंबाइन। तो अब ये 20,000 रुपये जो है वो एक्स और वाई वहन करेंगे। जब प्रश्न में कोई अनुपात नहीं दिया हुआ तो जो उनका लाभ हानि अनुपात है उसी अनुपात का वहन करेंगे, यानी 3:2 के अंदर। ये जो पुराना अनुपात है इसी के अंदर वहन करेंगे। तो कमी की राशि इस 20,000 को किस अनुपात में बांटेंगे, 3:2 के अंदर, यानी कि 3/5 और 2/5। तो इस तरह से जो है वो एक्स और वाई में देखेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स का तो 20,000 गुना 3/5 और वाई का हो जाएगा 20,000 गुना 2/5। तो 20,000 गुना 3/5 जब अपन करेंगे इसको काट करके तो ये निकलेंगे हमारे रुपए 12,000, क्योंकि 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 दिया 12,000 और 5 चौक 20, 4 दूनी 8,000। तो देखिए ये एक्स में कितना कम करेंगे 12,000 और वाई में कितना कम करेंगे 8,000 रुपए कम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था एक वर्किंग नोट कैलकुलेशन समझाना कि भाई इसकी कमी की पूर्ति कैसे करेंगे। अब इनको खातों के अंदर ये ध्यान रखना 12,000 और 8,000, उसका न्यूनतम लाभ कितना आएगा 7,000 रुपये उसको मिलेगा। तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए बेटा इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, फर्म द्वारा गारंटी की। तो अभी हमने जो है नया अनुपात निकाला था 12:8:5। ये नया लाभ अनुपात हमने निकाला था, कैलकुलेट किया था 2 लाख रुपए को एक बार 12:8:5 में मैंने बांटा। एक्स का लाभ मिलेगा 6,000, वाई को मिलेगा 64,000, जेड को मिलेगा 40,000। इस हिसाब से इस अनुपात के अंदर, ठीक है। अब 40,000 में कम कितने पड़ रहे हैं 20,000 को जो मैंने बांटा था किस अनुपात में 3:2 में, जब कुछ नहीं दिया हुआ तो 3:2 में। तो एक्स का कितना आया था 12,000 रुपए और वाई के कितना आए थे 8,000 रुपए। एक्स कितना देगा 12,000 और वाई कितना देना पड़ेंगे 8,000 रुपए देगा। किसको देंगे, ये दोनों मिलके जेड को देंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख रुपए जो प्रश्न में दिया हुआ है, फिर 2x कैपिटल 2y कैपिटल 2z कैपिटल। अब देखिए x कैपिटल में 96,000, नीचे लेस गारंटी टू जेड, ठीक है। तो 96 में से 12 चले जाएंगे, जेड के पास में बचे कितने 84,000। इसी टाइप से 2y कैपिटल 64,000 रुपए, कितने रुपए देने 8,000 रुपए, लेस गारंटी टू जेड 8,000, 64 में से 8 गए 56,000। फिर इसी टाइप से 2z कैपिटल के अंदर अब देखो इनमें से लेस किया, लेकिन जेड को तो गारंटी मिली हुई है तो इसमें ऐड करेंगे, गारंटी बाई एक्स एंड गारंटी बाई वाई। 12 और 8 टोटल मिला के हो गए 40, 12, 8 60,000 रुपए। तो ये न्यूनतम उसको 60,000 रुपए मिल गए, ठीक है। तो इस टाइप से ये दोनों साइड के टोटल बराबर हो जाएगी 2 लाख 2 लाख। तो ये अकाउंटिंग किसकी थी कि जब फर्म द्वारा गारंटी दी गई है, नया लाभ अनुपात और उस नए लाभ अनुपात में बांट दो, जो कम पड़ रहा है पुराने अनुपात में बांट दो। अगर यहाँ प्रश्न में होता कि x और y दोनों समान अनुपात में वहन करेंगे राशि, जो भी कम पड़ेगा उसको समान अनुपात में वहन करेंगे, तो समान अनुपात में वहन करने का मतलब हो जाएगा कि जो 20,000 कम पड़ रहे हैं तो 10,000 x देगा और 10,000 y देगा। तो यहाँ 10 घटाते हैं, यहाँ पे भी 10,000 घटाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया कि अगर अनुपात दिया हुआ होता और कोई अनुपात होता तो उस अनुपात में बांट करके घटाते हैं, ठीक है। 20,000 को बांटते हैं, कम जो पड़ रहा है उसको। अच्छा, ये तो हो गया पहला तरीका। इसका एक और तरीका है कि जब अपन को प्रश्न के अंदर सिर्फ पुराने साझेदार का अनुपात, नए साझेदार का अनुपात और हिस्सा और लाभ दिया है, तो एक और तरीका है फर्म द्वारा गारंटी की अकाउंटिंग करने का। फर्म द्वारा गारंटी की अकाउंटिंग का दूसरा तरीका ये है कि आप इनमें से जो है ये एड लेस वाला सिस्टम यहाँ बिल्कुल हट जाएगा। जब फर्म द्वारा गारंटी हो और साझेदारों का कोई नया अनुपात या उनके हानि की
जेड्स कैपिटल, ये इजी मेथड है, इजीएस्ट है कि जब इस तरह का सिंपल क्वेश्चन हो, यानी कि जिसके अंदर अगर कोई सूचना त्याग के बारे में या नया अनुपात जब नहीं दिया हुआ हो तो बिना अनुपात त्याग के अपन जो है बांट सकते हैं। तो देखिए कैसे बांटेंगे, 2 जेड्स कैपिटल और जेड को दे दो 60,000 रुपये, कितने हजार दे दो 60,000 रुपये उसके दे दो। अब रिमेनिंग कितना बचा, 2 लाख माइनस 60,000 जब दे देंगे जेड को तो अपने पास बचेगा 1,40,000। इसी 1,40,000 को आप 3:2 में बांट दो, सेम वही राशि आएगी। इस 1,40,000 को जो उनका पुराना अनुपात है x और y का 3:2 उस पे बांट दो। तो देखिए बांट रहे हैं 2x कैपिटल 2 y कैपिटल। अब देखिए जब 1,40,000 का हिस्सा करेंगे तो 1,40,000 गुना 3/5 और 1,40,000 गुना 2/5 जब आप कैलकुलेट करोगे तो 5 के पाने से ये 140 जो है वो कटेगा 28 बार, 5 के पाने से 140 कटेगा 28 बार, 28 क्या हो गया 84 और 28 गुना 56 यानी कि 84,000 और 56,000। अभी भी कितना आया था, यही आएगा दोनों का 84,000 56,000, तब भी टोटल हो जाएगी 2 लाख। ये इजी मेथड है। ये कब करना है कि जब प्रश्न के अंदर त्याग अनुपात या नया अनुपात नहीं दिया गया हो, हानि को वहन करने का अनुपात जब नहीं दिया हुआ हो, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर ये कर सकते हैं इजीएस्ट कि भाई पहले जिसको गारंटी मिली उसको लाभ दे दो, जो बचा उसको पुराने अनुपात में ही बांट दो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा फर्म द्वारा गारंटी। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, अगर ये गारंटी किसके द्वारा होती, x के द्वारा, तो जैसा कि अभी अपन ने लाभ को बांटा था, x को 96,000 मिले थे, अब उसके अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर तो यही करना पड़ेगा कि भाई ये डायरेक्ट नहीं बांटा जाएगा, जैसा अभी मैंने किया था एड लेस वाला। तो एड लेस में x का प्रॉफिट आया था कितना 96,000 और y का प्रॉफिट आया था 64,000, है ना, और जेड का आया था 40,000 रुपये। जब अपन इसको सही रेशियो में 12:8:5 में जब बांटे तभी आया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे सीधा लिख देंगे, जैसे ये 2x कैपिटल 96,000 तो लेस गारंटी 2x पूरे कितने हजार 20,000 रुपये, जो कम बढ़ रहे ना पूरे इसी में से घटा देंगे। इसी टाइप से यहाँ ऐड कर देंगे, वहाँ लेस और यहाँ ऐड कर देंगे, 96 में से 20 जाएंगे 76,000 रुपये आ जाएगा। इसका तो वही रहेगा 64,000 रुपये भाई का, और ये आ जाएंगे 60,000। तो बस थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन चेंज होगी और कोई चेंज नहीं होगा, अकाउंटिंग सेम टू सेम रहेगी, बस जो है अमाउंट चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये गारंटी किसके द्वारा होगी, एक्स के द्वारा, तब ऐसा करेंगे। क्लियर। अब चलते हैं अगला कि साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी जबरदस्ती फर्म के अंदर शामिल हो जाता है कि आप मुझे शामिल करो, मैं आपको प्रॉफिट कमा के दूंगा, तो उसको जो है इस शर्त पर शामिल करते हैं कि भैया तू हमें कितना कमा के देगा, तो वो कहता है कि मैं इतने लाख रुपए या इतने 1,000 रुपये कमा के दूंगा। तो उस कंडीशन में अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो आप समझते हैं। देखिए अपन इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं कि भाई x और y की अनुपात 2 में साझेदार है, z को 1/5 हिस्से के लिए लाभ में साझेदार बनाया। अब z ने देखो साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, तो z शामिल हो रहा है, तो z ने फर्म को ₹80,000 न्यूनतम लाभ की गारंटी दी, यानी कि z ने कहा मैं आपको अपनी तरफ से 80,000 रुपये कमा कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ये 2 लाख का लाभ हुआ और मान लेते हैं कि इस लाभ के अंदर जो है वो 55,000 रुपये जेड ने कमा के दिए। अगर जेड पूरा कमा के दे देता जब तो ठीक है, यानी कि 80,000 या 80,000 से ज्यादा कमा के देगा जब तो कुछ नहीं, तब तक तो सिर्फ ये 2 लाख रुपये को जो इनका नया लाभ अनुपात होगा उसमें बांट देंगे। जब कम बढ़ेगा ना तो बारी आएगी। तो मान लेते हैं कि इसने 55,000 रुपये कमा के दिए, तो 55,000 कमा के दिए तो 80 कमाने का कहा था, 55 कमा के दिए तो कितने कम पड़ गए, 25,000 रुपये कम पड़ गए। कितने कम पड़ गए, 25,000 रुपये। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जब साझेदार गारंटी देता है तो पहले उससे वसूल होगा 25,000 रुपये, जो भी उसने गारंटी दी और कम कमा के दिया तो पहले उससे वसूल
कैपिटल है, ठीक है। अब जेड कैपिटल में कितने हजार कम पड़ रहे हैं? 25,000। ये 25,000 देखिए अपन ने। अब देखिए अपने पास कुल प्रॉफिट कितना हो गया? 2 लाख को हमने कमाए ये टोटल 25,000 जेड से ले लिए अपन ने, तो अब अपने पास टोटल कितना हो गया? 2,25,000 रुपए। ये 2,25,000 का जो भी लाभ का अनुपात होगा, नया अनुपात, उस अनुपात में बांट दिया जाएगा, ठीक है। या तो प्रश्न में दिया हुआ होगा, नहीं तो अपन कैलकुलेट करेंगे। कभी कभी प्रश्न में दिया हुआ भी होता है कि भाई उनका नया लाभ का अनुपात ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एक्स वाई जेड। अब इन तीनों को 2,25,000 गुणा 12/25, 2,25,000 गुणा 8/25 और 2,25,000 गुणा 5/25। तो जब अपन इसको कैलकुलेट करें तो 25 नंबर होता है 225, 25 नंबर 225, 25 नंबर 225, 12 नंबर 108, यानी कि 1,08,000, 9 8 72,000 और 9 5 45,000। इन सबको टोटल करेंगे तो यह आ जाएगा 2,25,000। 1 8 और 72, 1 80, 1 80 और 45, 2,25,000। दोनों करके टोटल कर देंगे 2,25,000, 2,25,000, ठीक है। तो ये था साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। अगर कमा के दे दिया तो ठीक, नहीं तो पहले उससे वसूल कर लो। ये अपन ने उससे वसूल कर लिए 25,000 रुपए, और फिर उसके बाद टोटल अब आपके पास कितना लाभ है वो उसको बांट दो। तो टोटल लाभ आपके पास ये है, तो अपन ने इसको बांट दिया, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल के अंदर जो उनका लाभ का अनुपात है 12, 8 और 5, नया कैलकुलेट करने पर अभी अपन ने किया था इसका, तो ये। और अगर कोई दिया हुआ है तो उसमें बांटेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। अब 2 गारंटी एक साथ आएगा। एक साझेदार होगा जो जबरदस्ती आएगा तो वो तो फर्म को गारंटी देगा, और एक जिसको पुराने साझेदार खुद लेकर आएंगे हाथ जोड़ करके कि भाई नहीं आप चलो, आपके एक्सपीरियंस का हमें फायदा मिले, तो उसको फर्म गारंटी देगी। तो ये एक साथ कहलाता है साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी, ठीक है। तो इस कंडीशन में लेखांकन सेम इसी टाइप से किया जाएगा। अपन इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल है साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को एक साथ गारंटी का। देखिए क्वेश्चन मैंने डिटेल से नहीं लिख करके शॉर्ट में लिखा है कि ए बी सी 3 पार्टनर है, 3 अनुपात 2 अनुपात 1 के अनुपात, देखिए इनका लाभ हानि अनुपात है, ठीक है। अब देखिए ये 2 साझेदार तो बी और सी है। बी ने तो कमाने की गारंटी दी 2,40,000 रुपये। बी क्या करेगा? कमा कर देगा 2,40,000, और सी को गारंटी न्यूनतम लाभ की भी तेरे को कम से कम जो है 1.5 लाख रुपए लाभ मिलेगा, यानी सी एक विशेष योग्यता रखने वाला व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो अब देखते हैं आगे क्या दे रखा है कि फर्म को जो लाभ हुआ साल में हुआ 7,60,000 रुपये। कितना? 7,60,000। इसमें से बी के रुपए 1,60,000 शामिल है, यानी कि इसी के अंदर जो है कितने शामिल है? 1,60,000। जबकि बी ने कितना कमा कर देने के कहा था? 2,40,000 रुपये। तो यहाँ पे 2,40,000 कमा के कहा था, उसने तो 1,60 ही कमाए, तो 2,40 माइनस 1,60, तो ये कम बढ़ रहे हैं आपके 80,000 रुपये। तो इस कंडीशन में ये 80,000 रुपये पहले बी से वसूल करो। तो जब बी से वसूल करेंगे तो बाई वाली साइड में तो पहले बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, $7,60,000 और बाई बीस कैपिटल $80,000, ठीक है बच्चों। तो पहले ये प्रॉफिट लिखने के बाद अब जिसके कम पड़ रहे हैं, जिस साझेदार ने गारंटी दी फर्म को कमाने की, पहले उसे वसूल करो। अब वसूल करने के बाद चेक करो क्या सी को 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो चेक करके 7, 60 और 80 कितने हो गए? टोटल मिला करके इधर का प्रॉफिट हो गया 7, 60 और 80 8,40,000। 8,40,000
6, 3:2:1, 3 तो 5 और 1 6, तो 1/6। तो ये आएगा 6 के 5 से काटे 6 कम 6 बीच 2 बचे 6 चौक 34, 1,40,000 रुपए। कितने रुपए लाभ आ रहा है? 1,40,000। जबकि उसको गारंटी कितनी मिली थी? उसको गारंटी मिली है 1.5 लाख की। अब यहाँ अकाउंटिंग के दो तरीके हैं, दो तरीके कौन कौन से कि भाई जो 10,000 कम पड़ रहे हैं तो उस 10,000 को आप ये फर्म द्वारा गारंटी है से 7,000 बच गए। ए और बी या तो 3:2 में 10,000 को बांट दो, उनको 6,000 रुपये इसको देने पड़ेंगे और 4,000 रुपये बी को देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अपन वो सब लिखना पड़ेगा लेस और एड वाला कि भाई लेस गारंटी टू सी, लेस गारंटी टू सी ए और बी में दो, और सी में लिखना पड़ेगा एड गारंटी बाई ए, एड गारंटी बाई बी। ठीक है, सी के एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका जो कि मैंने बताया था कि जो है पहले उसको दे दो गारंटी वाले को, अनुपात आपको दिया हुआ है तो जैसा कि 2 सी कैपिटल, अब सी कैपिटल में 1.5 लाख रुपए इसको दे दो पहले, ये 1.5 लाख दे दिए। अब बचे 1.5 लाख को जब घटाएं 8,40,000 माइनस 1,50,000 तो 7 और 7 में से 10 और घटाएंगे तो 6,90,000 बचेगा, 6,90,000 रुपये। ठीक है, इस 6,90,000 को हम किस अनुपात में बांटेंगे? 3:2 में जो ए और बी को बांटना है, किसको बांटना है? ए और बी को। तो 2A कैपिटल 2B कैपिटल, अब ए कैपिटल और बी कैपिटल में 6,90 में जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे 6,90,000 इंटू 3/5, यहीं पे कर देते हैं 6,90,000 इंटू 3/5, तो 5 के 5 से काटेंगे इसको, 5 एकम 5, नीचे 1 बचा 19, 5 दिया 15, 4 बचे 5/40, 138 इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा 4,14,000, 414 आएगा, 138 दिया 414, और इसी टाइप से 1,38,000 का गुणा किससे करना पड़ेगा? 2 से, तो ये आ जाएगा 2,76,000, 2,76,000। ए में 4,14,000 और बी में 2,76,000। टोटल करेंगे दोनों साइड हो जाएगी 8,40,000 और 8,40,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। देखो ये मैंने आपको वैकल्पिक मेथड बताया कि जो गारंटी प्राप्त साझेदार है पहले उसको दे दो, और जो बचा जो उसका अनुपात है शेष वालों का उस अनुपात में बांट दो। अगर हम कंबाइन नहीं बांट देना 8,40,000 का तब भी ऐसे ही होगा, बस फर्क क्या होगा कि ये 6,000 और 4,000 उसमें क्या करने पड़ेंगे? ऐड करने पड़ेंगे। देखो मैं आपको सीधा देता हूँ, उसका भी कैलकुलेशन समझा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि भाई 8,40,000 को, ये 8,40,000 है, हमें इसे 3:2:1 में बांटना था। तो जब 8,40,000 गुना 3/6, 8,40,000 गुना 2/6 और 8,40,000 गुना 1/6 करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका तो 1,40,000 आएगा था। अब इसका जो है वो आएगा 4,20,000 और इसका आएगा 14 गुना 28, 2,80,000, 2,80,000। फिर मैंने कहा था कि इसमें कम कितने पड़ रहे हैं? 10,000 रुपये, और ये 10,000 किस अनुपात में बांट रहे हैं? 3:2 के अंदर। कितने कितने हजार? माइनस इसमें से 6,000 और इसमें से 4,000। तो यहाँ जैसे अपन लिखते हैं 2A कैपिटल पहले ये वाला 4,20,000 लेस गारंटी टू सी 6,000, तो 4,20 में से 6 घटाएंगे तब भी कितना आएगा? 4,14,000। बी का 2B कैपिटल 2,80,000 लिखते हैं अपन लाभ, और फिर नीचे लेस गारंटी टू सी करते हैं
4000 तो कितना आता है 2,76,280 माइनस 4 और इसमें तो कोई 140 है 10,000 जुड़ जाते हैं 6 और 4 तो 1,50,000 पूरा इसका लाभ होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि भाई गारंटी वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे इस चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक सारे क्लियर हो गए हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम अपने क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ, बड़े क्वेश्चंस की तरफ, उसके बाद हम छोटे क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।